नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की ज़िला अदालत का कहना है कि ये केस काबिल समाअत है। इसकी अगली समाअत 22 सितंबर को होगी। इस केस में हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अदालत ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुकदमा काबिल समाअत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच को शहरियत तरमीमी कानून की समाअत करनी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने फिजाई सर्वे के दौरान अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम मुतासरा अजला के ब्लॉक, पंचायत और गाँव की सतह पर कम बारिश की वजह से पैदा होने वाली खुश्क साली की सूरत हाल का सही अंदाज़ा करें और किसानों को मदद फराहम करने के लिए पूरी तैयारी करें। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सऊदी अरब के अपने पहले सरकारी दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और उन्हें वज़ीर आज़म मोदी का ख़त सौंपा। साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान तजारती, सनअती और दिफाई उमूर पर अहम बातचीत की गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो केस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ऐसे कुत्तों को छोड़ देती है जो ख़वातीन की इस्मत दरी करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि कहाँ गई बीजेपी की इंसानियत और कहाँ गया वज़ीर आज़म मोदी का बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा। चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन के लॉन्डिंग काउंटी और उसके आसपास के इलाकों में 5 सितंबर को आने वाले 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले में अब तक कुल 93 अफराद हलाक और कम से कम 25 अफराद अभी तक लापता हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। बांग्लादेश संसद की डिप्टी लीडर सईदा साजिदा चौधरी का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 87 बरस थी। इंतकाल इतवार की रात 11:40 पर ढाका के कमांड मिलिट्री अस्पताल में हुआ। वो तवील अरसे से अलील चल रही थी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2022 T20 के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को तीनों शोबों में मात देते हुए 23 रन से शिकस्त देकर छठी बार एशिया कप अपने नाम कर लिया है। BCCI ने T20 आलमी कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। आलमी कप के लिए 15 खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है। उनके अलावा 4 खिलाड़ी स्टैंड बाई में रखे गए हैं, जिनमें मोहम्मद शमी, सुरेश अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहल शामिल है। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान ने एशिया कप के फाइनल में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि कैचेज विन मैचेज, वो माजरत खां हैं और इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो इतराफ़ करते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को मायूस किया। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।